नमस्कार। अब जिस प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे वह प्रश्न एक ऐसे सिद्धांत से जो बहुत ही पॉपुलर है। आपको गैस करना है। ये प्रश्न है क्लासिकल अनुबंधन में महत्वपूर्ण कारक है। क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल मतलब आपका जो है शास्त्रीय अनुबंधन। अब याद करिए शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। तो उनसे संबंधित यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल है पर हम कंफ्यूज इसमें ऑप्शन में हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप ऑप्शन चूज करिएगा, मैं आपको टाइम भी दूंगी। तो एक सहज उद्दीपक से दूसरे सहज उद्दीपक के साथ युग्मन होता है, पहला ऑप्शन। एक तटस्थ से दूसरे सहज उद्दीपक से के साथ युग्मन होता है, दूसरा। एक तटस्थ से दूसरे तटस्थ के साथ युग्मन होता है, उद्दीपक के साथ युग्मन होता है, तीसरा। और चौथा है एक तटस्थ उद्दीपक से एक सहज अनुक्रिया के साथ आपका युग्मन होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है तो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो शायद आपने चूज भी कर लिया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक सहज से दूसरे सहज उद्दीपक, एक तटस्थ से दूसरे सहज उद्दीपक, एक तटस्थ से दूसरे तटस्थ उद्दीपक और एक तटस्थ से दूसरे सहज अनुक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें अनुक्रिया से अनुबंधन नहीं हुआ है, इसमें उद्दीपक उद्दीपक से अनुबंधन हुआ है। तो यह हम काट देंगे। अब ध्यान दीजिए कौन सा तटस्थ कौन सा सहज, पहले तो देख के ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप इंग्लिश का टर्म इसमें देखेंगे तो थोड़ा इजी भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सहज है यह आपका प्राकृतिक मान सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक। और जो तटस्थ, जो आपका तटस्थ है वो आप इस अनुबंधित मान सकते हैं या अप्राकृतिक मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया जो कुत्ते पे, तो उसमें जो अनुबंधन हुआ था जहाँ पे, वहां जो लार थी वो लार किसको देख के गिरी, पहले क्या हुई थी, भोजन को देख के गिरती थी। मतलब ये तो प्राकृतिक हो गया, मतलब यहाँ पहले सहज नहीं हुआ। ये तो नॉर्मली वो होता ही है, सहज से सहज तो नॉर्मली है। पर इनके अनुबंधन में जो महत्वपूर्ण कारक है वह है जब लार घंटी को देख के गिरी, घंटी को देख के गिरी, तो वो हमारा यहाँ पे उद्दीपक जो है ये तटस्थ उद्दीपक। तो यहाँ पे इन्होंने एक तटस्थ उद्दीपक से दूसरे सहज उद्दीपक के साथ मतलब आपका युग्मन किया, क्योंकि ये आपकी प्रक्रिया जो है भोजन पे लार गिरना, ये एक सहज प्रक्रिया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उतनी ही लार उतनी ही मात्रा में घंटी बजा के जब भोजन दिया जाता था तो घंटी बजते ही उतनी ही लार उतनी मात्रा में गिरती थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ एक तटस्थ उद्दीपक से दूसरे सहज उद्दीपक के साथ युग्मन जो है ये इसका महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।